मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर एक वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं, जिसे आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलना। आज हम आप लोगों को वर्ग सिखाएंगे। वर्ग का मतलब होता है एक संख्या को उसी संख्या में गुणा करना, किसी संख्या को एक समान संख्या में गुणा करना। जैसे यहाँ पर अगर मान लो दोनों समान संख्याओं के आपस में गुणा करके जो प्राप्त होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। अब हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, 1 से लेकर 10 तक सभी बच्चों को वर्ग याद होने चाहिए, तभी हम आपस में वर्ग निकाल सकते हैं। फिर हमें कितने भी वर्ग चाहिए हो हम आपस में निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। अब 1 से 10 तक के वर्ग हम देखो सिखाते हैं, उसे सीख लो। वो तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 1 से 10 तक लेकर के संख्याओं के वर्ग आपको याद करने पड़ेंगे। अब हम सिखाते हैं 1 से लेकर 10 तक के संख्याओं के वर्ग आपको लिखा देते हैं, आप कॉपी पे लिखना और फिर उसको याद करना। फिर हम 11 से लेकर 100 तक सारी संख्याओं के वर्ग आसानी से सिखाएंगे, बहुत सरल तरीके से सिखाएंगे। आसानी से सीखना, कॉपी ले लो, पेन ले लो, उसको लगाना ज़रूर। जब तक आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठेंगे ये चीज़ नहीं समझ में आएगी, उस चीज़ को दिमाग में सेटअप नहीं कर पाएंगे। इसलिए पेन कॉपी लेकर मेरी वीडियो को देखा करिए, जो समझ में नहीं आया उसको कॉपी पर लिखिए, फिर वीडियो देखिए। अब हम वीडियो शुरू करते हैं। अगर हम कहें एक का वर्ग, 1 का वर्ग यानी कि इसका मतलब है इसको हमें 1 का गुणा 1 में करना है। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा, 1। अब 2 का वर्ग हमें निकालना है, तो 2 का वर्ग निकालेंगे तो 2 गुणा 2 यानी कि 2 दूनी 4। अब 3 का वर्ग निकालना है, तो इसका मतलब होता है 3 गुणा 3, उसी संख्या में उसी संख्या से गुणा करना। तो 3 तियाँ 9। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 चौकू 16। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 5 25, ठीक है। 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 6 छंग 36। 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49, ठीक है। 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 8 का वर्ग हो जाएगा 64। 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 नेम 81। और 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 10 धाम 100। इतने हमें याद होने चाहिए, फिर हम किसी संख्या का वर्ग निकालें। 1 से लेकर फिर 10 से लेकर 100 तक की संख्याओं का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का वर्ग हमें याद होना चाहिए। अब देखो वर्ग का हमने क्या बताया था, उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करना। जैसे हमने 3 का निकाला था, तो 3 का वर्ग निकालने के लिए क्या किया था, 3 का गुणा 3 में कर दिया था, तो क्या आया था हमारा 9, ठीक है। जैसे हमने 4 का वर्ग निकाला तो 4 का गुणा हमने 4 में किया, कितना आया 16, तो 16 आ गया। वर्ग का मतलब समझ गए, वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या में उसी संख्या से गुणा करना, क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं 8 का वर्ग निकाला, कितना आया 64, तो 8 का गुणा कितनी बार, 8 गुणे 8 कर दिया, तो कितना हो गया 64 हो गया, ठीक है। अब हम सिखाते हैं कि एक है ये, 1 का वर्ग कितना आया, 1 का गुणा 1 में किया, कितना आ गया 1। अब इसका अगर कहीं आपको आ जाए 11 का वर्ग, कितने का आ जाए 11 का वर्ग निकालना हो तो आप आसानी से निकालेंगे। इसको कितनी बार लिख देंगे, 1 2, जब 1 1 आए उसके लिए नियम, तो इसको हम संख्या से लिख देंगे 1 2, ठीक है। कितने अंक हैं, 1 2 है, तो यहाँ 2 तक चलेंगे, 1 2, तो 1 2 और फिर 2 से पीछे लौट देंगे 1, 2 से पीछे 1, ठीक है। तो 11 का वर्ग कितना हो गया 121। इसी प्रकार बेटा अगर 1 1 1 कितनी बार लिखा है, 3 बार लिखा है, और इसका वर्ग निकालना है। अगर आप 111 गुणे 111 करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। अगर हम इस तरीके से निकालते हैं, जो हमारा तरीका है वो अगर उस तरीके से निकालते हैं तो हम देखना कितनी जल्दी निकाल लेते हैं। 111 का वर्ग निकालेंगे तो हमें पता है, यहाँ से चलेंगे तो 1 2 3 तक चले, फिर पीछे चलो, 3 से पहले 2, 2 से पहले 1, बस हो गया। जब 111 का वर्ग निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 2 3 2 1, यही आएगा। आप निकाल के देख लेना, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम आगे देखते हैं। अगर कहीं लिखा हुआ है, अगर कहीं पर लिखा हुआ है 1 1 1 1 4 बार लिखा हुआ है, हमें इसका वर्ग निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, इसका वर्ग निकालने के लिए हम यहाँ से चलेंगे 1 2
3 4, इसमें 4 अंक थे ना, 1 2 3 4, तो हमने 1 2 3 4 शुरू कर दिया। फिर क्या करेंगे, अब 4 से उल्टा चलेंगे, तो 4 से पहले कितना होता है 3, 3 से पहले कितना होता है 2, 2 से पहले कितना होता है 1। जब आप इसका वर्ग निकालेंगे तो यही आएगा बेटा। आप पेन कापी से निकाल के चेक कर सकते हो, कैलकुलेटर से चेक कर लेते हो, इससे सरल आप तरीका नहीं निकाल पाओगे। आप कैलकुलेटर से भी लगाओगे ना, ये कैलकुलेटर से भी आप जल्दी निकाल लोगे। अगर कहीं आता है 1 1 1, यहाँ 4 बार है, अगर कहीं 5 बार हो जाता है, 4 5 बार 1 1 हो जाता है, हमें इसका वर्ग निकालना है, तो बेटा क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 बार लिख लेंगे, क्योंकि 5 अंक है ना, 1 2 3 4 5 5। अब 5 से हम पीछे चलेंगे, 5 से पीछे 4, 4 से पहले कितना अंक आता है 3, 3 से पहले कितना आता है 2, 2 से पहले कितना आता है 1। अगर कहीं 1 1 1 6 बार लिखा हो, 1 2 3 4 5 6, तो हम इसका वर्ग कैसे निकालते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 बार लिख देंगे। अब 6 से फिर उल्टा चल दो, 6 5 4 3 2 1। अब इसको अगर आप गुणा करेंगे तो ये देख लो लिखने में कितना बड़ा हो रहा है। जब आप गुणा करेंगे ना तो 1 पेज भर देंगे, इसलिए ये सरल तरीका है। समझ में आ गया। जब ये किसमें हम निकाल सकते हैं ऐसा वर्ग, जिसमें लगातार 1 1 आ रहा हो, 1 1 1 आ रहा हो, 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 ऐसी संख्याओं में हम वर्ग निकालने के लिए तरीका हमारा ये रहता है, जितनी बार 1 1 आया उतनी गिनती लिख दो 1 2, फिर उससे कम लिखते चले जाओ 1 तक। जैसे 1 2 3 था तो 1 2 3 लिख दिया, फिर 3 से पहले संख्या 2, 2 से पहले 1। इसी तरीके से ये वाला हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब आगे देखते हैं। अब हमें ये समझ में आ गया। अब हम देखो अब इसके बाद 11 का हो गया, 111 का हो गया, इस तरीके से हमने अभी लगाए। तो अब देखो हम किसका निकालते हैं। अब हम निकालते हैं 3 का। कितने का निकालते हैं, 3 का निकालते हैं। जब हम 3 का निकालेंगे तो 3 का निकालने के लिए हमें क्या पता है, 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। तो हमें अब किसका निकालना है, एक बार हम लिख लेते हैं यहाँ। 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग होता है 9, 3 3 9। ठीक बेटा, तो हम इसको 9 लिखें या 0 9 लिखें, बात एक ही है। अगर कहीं आ रहा है 3 3 2 बार आ रहा है, 33 का वर्ग निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 3 का वर्ग पहले लिख लेंगे 3 3 9। ठीक, अब यहाँ पर कितनी बार 3 3 आ रहा है, 2 बार आ रहा है ना, तो हम इससे पहले क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे यहाँ से 9 से पहले, 9 से छोटा लिखेंगे। 9 से छोटा कितना आता है 8, और यहाँ पर बड़ा लिखेंगे 1 से बड़ा, 0 से बड़ा, तो कितना हो जाएगा 1। तो 33 का जो वर्ग आएगा वो 1089 आएगा। आप चेक कर लेना, ठीक है। एक बार और सीख लो। 3 3 अगर 3 बार लिखा हुआ है, तब इसका वर्ग कैसे निकालेंगे। तो इसका वर्ग निकालने के लिए हमें पता 3 3 चल रहा, तो हम 3 का वर्ग निकाल लेंगे पहले। 3 3 9 अलग अलग लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी बार 3 3 है, 1 2 3 बार है, तो हम 2 बार छोटा लिखेंगे, 2 बार बड़ा लिखेंगे इससे। तो इससे छोटा कितना आएगा 8, कितनी बार लिखना है 2 बार। अब इससे बड़ा लिखना है, तो 1 से बड़ा 0 से बड़ा कितना आएगा 1, कितनी बार लिखना 2 बार। जब आप 333 का जब आप वर्ग करेंगे तो यही आएगा। आप चेक कर लेना एक बार पेन कापी से। अब एक बार और देखते हैं, एक और सीख लेते हैं। 3 3 3, अगर ये बेटा 4 बार आता है तो इसको कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है 3 का वर्ग कितना होता है, 3 3 9, 3 3 9, इतना लिख लिया। अब हमें पता है 1 2 3 4 बार आ रहा है, तो हम 4 से पहले संख्या कितनी होती है 3, तो 3 बार छोटा और 3 बार बड़ा, 3 बार छोटा और 3 बार बड़ा, 0 से बड़ा 1 1 1, यही आएगा। अब इस तरीके से 3 3 3 3 3 इसको निकालना, इसको निकालना और कमेंट करना, ठीक है। तो हमने 1 1 का सीखा, 2 2 का सीख गए, 3 3 का, 2 2 का नहीं सीखा हमने, 3 का सीखा। अब कितने का सीखेंगे, 6 6 का सीखेंगे। धीरे धीरे धैर्य पूर्वक सीखना, मैं सारे आपको वर्ग सिखा दूंगा बहुत सरल तरीके से। आप बस धैर्य रखना, धैर्य रखना।
प्यार से पढ़ना, उसको मन लगा के पढ़ना, दिमाग को एक स्थिर रख के पढ़ना, एक ही स्थान पर रखना। हमारी वीडियो देख रहे हो तो एक ही स्थान पर रख के दिमाग लगाना और उस चीज़ को आसानी से सीखना। और पूरी वीडियो एंड तक देखना। शायद आज मेरी वीडियो बड़ी हो जाएगी, आप धैर्यपूर्वक देखना, ठीक है। हमने 3 का सिखा दिया, अब कहीं आता है 6, तो 6 का वर्ग हमें पता है कितना होता है 36, ठीक है बेटा। 6 का वर्ग कितना होता है 36 होता है, हमें पता है, ये लिखा हुआ है 6 का वर्ग 36। अब हमें अगर कहीं 6 6 6 लगातार 2 बार आ रहा है, 66 आ रहा है, तो हम इसका वर्ग कैसे निकालेंगे? इसका वर्ग निकालेंगे 6 का हम भाई 3 के तरीके से पहले 36 लिख देंगे, बीच में जगह छोड़ देंगे, तो 6 6 है ना, 2 बार है तो एक बार हम काउंट करेंगे, एक बार इससे छोटा लिखेंगे, एक बार इससे छोटा 5 और एक बार इससे बड़ा 43 56, यही आएगा बेटा, चेक कर लेना एक बार, ठीक है। अब 6 6 बार अगर 3 बार लिखा हुआ है, तब हम इसका वर्ग कैसे निकालेंगे? तब हम इसका वर्ग निकालेंगे 6 छंग 36 लिख देंगे। अब 3 बार है तो 2 बार हम बड़ा और 2 बार छोटा, तो 2 बार छोटा लिख दो पहले, 5 से छोटा, 6 से छोटा 5, यहाँ पर 5 2 बार हो गया, इससे बड़ा कितना आएगा 4 4। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। और देखते हैं, अगर 6 6 6 बार 3 बार लिखा, 3 बार लिख लिया, अब 4 बार अगर लिखा हुआ है, इसका वर्ग निकालना है तो हम कैसे करेंगे? 6 छंग 36 हो गया, 6 छंग 36 हो गया। तो अब देखो बड़ा छोटा कितनी बार लिखेंगे? 1 2 3 4 अंक है तो 3 को हम काउंट करेंगे, तो 3 बार छोटा और 3 बार बड़ा, तो 3 बार छोटा लिख दो, 6 से छोटा 5, 1 2 3 बार हो गया, और 3 बार बड़ा लिख दो, 4 4 4। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग 3 का भी समझ गए होंगे, 1 का भी समझ गए होंगे और 6 का भी समझ गए हो। इसी प्रकार बेटा हम 9 का करते हैं। किसका करते हैं? 9 का करते हैं। आइए हम अब 9 का चेक करते हैं, 9 का वर्ग सीखते हैं। 9 का हमें वर्ग पता है कितना होता है, 9 ने 81 होता है। जिस प्रकार हमने 3 का सीखा, जिस प्रकार हमने 6 का सीखा, जिस प्रकार हम अब 9 का सीखेंगे। 9 का सीखे, हमें 9 का वर्ग पता है कितना होता है बेटा, 9 का वर्ग होता है 9 ने 81, ठीक है। अब हमें कहीं 9 9 9 2 बार आ गया, तब इसका वर्ग कैसे निकालेंगे बेटा? तो इसका वर्ग निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 9 ने 81 लिख देंगे, फिर 2 बार है तो एक बार छोटा लिखेंगे, एक बार बड़ा लिखेंगे, तो एक बार छोटा लिख दो, तो 1 से छोटा 0, 9 से बड़ा 8 से बड़ा कितना होता है 9, यही आएगा। आप चेक कर लेना पेन कापी से या कैलकुलेटर से, इतना ही आएगा। अगर कहीं 2 बार 9 9 9 लिखा है, 2 बार तो हो गया, अगर कहीं 3 बार 9 9 लिखा है, इसका हमें स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 9 ने 81 लिख लेंगे और कितनी बार छोटा लिखेंगे? 2 बार छोटा लिखेंगे और 2 बार बड़ा लिखेंगे, क्योंकि कितने अंक हैं? 1 2 3 है, तो उससे एक कम करते हैं, तो 2 बार हम छोटा लिख देंगे। 1 से छोटा कितना होता है? 0, 2 बार छोटा हो गया और 2 बार बड़ा कर दो। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। आप धैर्यपूर्वक समझो, पूरी वीडियो आराम से देखना। आज वीडियो मेरी बड़ी हो जाएगी। अब अगर कहीं 9 9 9 4 बार लिखा हुआ है, 9 9 9 जब 4 बार लिखा हुआ है, तो हम इसका जब वर्ग करेंगे, तो अगर पेन कापी से लगाएंगे तो हमें बहुत सारा समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप कापी पे निकालना, बहुत समय लगेगा। देखो अब तो 9 का वर्ग 81 लिख दिया, ठीक है बेटा। अब हमें पता है कितनी बार हमें छोटा लिखना, कितनी बार बड़ा लिखना, तो 1 2 3 4 हैं, तो हम 3 बार करेंगे, 3 बार छोटा लिखेंगे। 3 बार छोटा यानी कि 1 से छोटा, तो 1 से छोटा कितना आता है? 0 0, और 9 से बड़ा, 8 से बड़ा कितना आएगा? 9 कितनी बार लिखेंगे? 3 बार, यही आपका हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। 9 का समझ में आ गया, 1 का समझ में आ गया, 3 का समझ में आ गया, अब कितने का समझ में आ गया? 6 का भी आप सीख गए हैं। अब हम सिखाते हैं 5 का, जिसको बच्चे को 5 का नहीं आता है वो हमारी पिछली वीडियो देख ले। हमने 5 वाले, जिसके इकाई के स्थान पर 5 आता है, उसका वर्ग सिखाया है, लेकिन हमने उस समय गुणा के तरीके से सिखाया हुआ था। अब हम देखो एक बार और सिखा देते हैं 5 का। जैसे कहीं लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर निकालना है, तो ये हमें पता है 5 का गुणा 5 में करेंगे 25 हो जाएगा। अगर कहीं निकालना है 15 का, तो 15 का स्क्वायर निकालने का मतलब है 15 का गुणा 15 में करना। तो 15 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये लास्ट में 25 तो लिख ही देंगे, 25 लिख दिया। 1 यहाँ पर है, 1 से अगली संख्या कितनी आती है?
2 और 2 का गुणा इसी में कर देंगे, 2 एकम 2, ठीक है। अब 15 के बाद ये इसमें किसमें नियम लगता है, ये जिसमें इकाई के स्थान पर कितना हो 5 हो। अब हमें किसका निकालना है, 25 का निकाल लो। जब आप 25 का वर्ग निकालेंगे तो हमें पता है 25 तो लिखना ही लिखना है, और फिर 2 से बड़ा कितना होता है 3, 3 का गुणा इसी 2 में कर दो, 3 दूनी 6, 625। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ रही होगी। और ये जो 5 का गुणा था जिसमें इकाई के स्थान पर 5 था, वो हमने पिछली वीडियो में सिखाया था। जो बच्चे नहीं सीखे वो हमारी पिछली वीडियो ज़रूर देखें। अब हम क्या करें, 25 का हो गया। अब इसी प्रकार 35 का वर्ग निकाल लो। जब आप 35 का वर्ग निकालोगे बेटा, हमें पता है 25 यहाँ पर लिखना ही लिखना है, जहाँ पर इकाई के स्थान पर 5 है उसके नियम है ये। तो हमें पता है 25 यहाँ लिख दिया। 3 से बड़ा कितना होता है 4, तो 4 का गुणा 3 में कर दिया, 4 3 12। इसी प्रकार आप कितने का निकालेंगे, 45 का निकाल के देखेंगे, 45 का निकाल लेंगे। फिर कितने का निकालेंगे, 55 का निकाल के देखेंगे। 55 के बाद 65 का निकालेंगे, 75 का निकालेंगे, 85 का निकालेंगे, 95 का निकालेंगे। बिल्कुल सेम तरीका है मेरे प्यारे बच्चों। मैं अब आगे बढ़ता हूँ। हमने कितने का सीख लिया, एक जिसमें 1 1 आता था, जिसमें 3 3 आता था, जिसमें 6 6 आता था, जिसमें 9 9 आता था, जिसमें इकाई के स्थान पर 5 आते थे। ऐसी संख्याओं के वर्ग सीख लिए। अब हम एक तरीका ऐसा सिखाते हैं, वो किसी भी संख्या में लग जाएगा। किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो हम आसानी से सीख जाएंगे। अब हमने एक 11 का बताया था, ठीक है। 11 का हमने जब वर्ग बताया तो कितना आया था, 1 2 लिख लिया, फिर घटा दिया, यही आया था ना। कितनी संख्याएं, 1 2, तो 1 2 लिखा, फिर इससे पहले की संख्या 1 होती है। अब हमें निकालना 12 का। अब ये जो नियम सिखाएंगे वो किसी भी संख्या में लगा सकते हो, ठीक है बेटा। तो हमें पता है जब इकाई के स्थान पर कितना है 2 है, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, यहाँ पर लिख देंगे, ठीक, 4 लिख दिया। अब देखो 2 का गुणा आपस में करो, इनका ये 2 संख्याएं हैं, इनका आपस में गुणा कर दो, 2 एकम 2, और 2 का गुणा ऊपर कर दो 2 में, तो 2 दूनी 4 यहाँ पर लिख दो। और जो इकाई के स्थान पर कितना 1, तो 1 का वर्ग कर दो, कितना आएगा 1। तो 12 का जो गुणा करोगे 12 में तो कितना आएगा 144 ही आएगा। अब हमें 13 का निकालना है, तो 13 का स्क्वायर निकालोगे कितना हो जाएगा। हमने तरीका क्या बताया, 3 का वर्ग पहले इकाई के स्थान का वर्ग करो, 3 3 9, ठीक। अब आपस में गुणा कर दो, 3 एकम 3 और ऊपर कितना है 2, तो इसका 3 एकम 3 आया, 3 दूनी 6 यहाँ पर लिख दो, ठीक है। अब 1 का, अब ढाई वाले का वर्ग कर दो, 1 का वर्ग 1, तो 169 आ गया। इसी प्रकार बेटा 14 का वर्ग निकाल लो, तो 4 चौकू 16, 16 की 6, अब वहाँ से 1 आ गया, क्योंकि हमें इकाई के स्थान पर 1 ही लिखना। अब आपस में गुणा कर दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 1 हासिल वाला 9, ठीक। अब 1 दाही के स्थान पर कितना 1, तो 1 का वर्ग कितना हो गया 1, तो 14 14 में कितना होता है 196 होता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे अच्छे से, उम्मीद करता हूँ मैं आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। अब देखो, अब इस तरीके से किसी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। तो आप 14 का निकाल लिया, इस प्रकार 15 का निकालना, 16 का निकालना, 17 का निकालना। अब हम आगे मान लो हमें 24 का निकालना है। क्या निकालना है, 24 का वर्ग निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है 4 का वर्ग कितना होता है 16 है, तो 16 की 6 लिख दिया, हासिल 1 आ गया, ठीक है बेटा। अब आपस में गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 8 का जब 2 में गुणा करेंगे 8 दूनी 16, 16 और 1 हासिल वाला 17, 17 की 7, फिर 1 हासिल लग गई। अब ढाई के स्थान पर कितना है 2, तो 2 दूनी 4, इसका वर्ग कर दिया, 2 दूनी 4 और 1 हासिल वाला 5। तो इसका 24 का जब वर्ग करेंगे 24 24 576 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब हम मान लो 31 का सीखते हैं। कितने का, 31 का। किसी भी संख्या का वर्ग निकाल लेंगे। ये एक ऐसी जो नियम बताया, ये किसी भी संख्या में लगा सकते हैं, 11 से लेकर 100 तक की संख्याओं में लगा सकते हैं, 99 तक की संख्याओं में लगा सकते हैं, ठीक है बेटा। ये हो गया 31 का। अब 31 का वर्ग निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, हमें पता है 1 का वर्ग कितना होता है 1, आपस में गुणा कर दो, 3 एकम 3 और 2 में गुणा कर दो, 3 एकम 3 हो गया, 3 दूनी 6 यहाँ लिख दिया। और ढाई के स्थान पर कितना है 3, तो 3 का वर्ग कर दो, 3 3 9, तो 31 का वर्ग कितना आता है 961, ठीक है बेटा। अब हम निकालते हैं कितने का, अब निकाल लो
82 का निकाल लेते हैं। ठीक है, जब 82 का निकालोगे तो 2 का वर्ग कितना होता है बेटा, 2 दूनी 4, आपस में गुणा कर दो, 8 दूनी 16, 16 का गुणा 2 में 16 दूनी 32, 32 की 2 हासिल लगा 3, इसको यहाँ लिख लिया। अब 8 का वर्ग कितना होता है, 8 2 64, 64 में 3 जोड़ दो, 64, 65, 66, 67, यहाँ पर कितना हो गया 67। मेरे प्यारे बच्चों 82 का वर्ग जब निकालोगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और सीख लो। अब हमें क्या सीखना है, जैसे किसी के स्थान पर, इकाई के स्थान पर 0 आता है, ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वो चीज़ और सीख लेते हैं। हमें क्या सीखना है, ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालना सीखना है जिनके इकाई के स्थान पर कितना आता है, 0 आता है। जैसे हमें 10 का निकालना, 10 का वर्ग निकालेंगे तो हमें पता है कितना, 1 का वर्ग कर दो, केवल 1 का वर्ग 1 और 2 0 लगा दो, बस हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें कितने का निकालना है, 20 का निकालना है। तो 20 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, 20 का वर्ग निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखा हमने कितना है, 2 है, तो हम 2 का वर्ग निकाल लेंगे। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। तो 2 दूनी 4 हमने यहाँ पर लिख दिया, और पीछे कितने 0 लगा दें, 2 0 लगा दें। इसी प्रकार 30 का वर्ग निकालोगे, जब 30 का वर्ग निकालोगे तो 3 है यहाँ पर दाई के स्थान पर, तो 3 का वर्ग 9 होता है, यहाँ पर डबल 0 लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया। चालीस का वर्ग निकालो इसी प्रकार, 4 चौकू 16, 2 बिंदी लगा दी। 50 का वर्ग निकालना है तो 50 का वर्ग 5 25, 2 0 लगा दिए। ठीक है, 5 है ना, 5 25, 5 का वर्ग 25 होता है, 2 0 लगा दिए। 60 का वर्ग निकालो तो 60 का वर्ग 6 का वर्ग कितना होता है, 6 छंग 36 और 2 बिंदी लगा दो, ये 60 का वर्ग हो जाएगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ रहे होंगे अच्छे से। अब 70 का वर्ग निकालना है तो 70 का वर्ग निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 7 7 49, 7 का वर्ग निकाल लो और 2 बिंदी लगा दो। 80 का निकालना है तो 80 का निकालने के लिए 8 2 64 हो जाएगा और 2 बिंदी लगा दो। इसी प्रकार आप 90 का निकाल सकते हो। जब 90 का वर्ग निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 9 में 81 और 2 बिंदी लगा दोगे। ठीक है, इस तरीके से आप 1 से लेकर 100 तक वर्ग आसानी से सीख जाएंगे। अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब आपको निकालना है जो हमने अभी तक सिखाए हैं। जैसे हमें 3 3 3 3 3 इसका वर्ग निकालना है। आप निकाल के बताओ कितना आ रहा है। ठीक है, एक बार मैं सिखा देता हूँ। 3 का वर्ग कितना होता है, 3 3 9, 0 9। अब हमें इसमें क्या करना है, छोटा बड़ा देखना है। तो 1 2 3 4 5, 5 बार है तो हमें 4 बार छोटा लिखना, 4 बार बड़ा लिखना। तो 4 बार छोटा कर दो। 9 से छोटा कितना, 8, 1 2 3 4, 4 बार छोटा हो गया। अब 4 बार बड़ा लिख दो, 1 2 3 4। 1 से बड़ा कितना हो गया, 0 से बड़ा कितना हो गया, 1 1 1 1, 4 बार लिख दिया। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना। अगर जो चीज़ समझ में ना आए कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। कमेंट करोगे तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।